अच्छा, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी हो तो कोई डाउट वाउट तो नहीं आया ना उसमें? सब वीडियोस देख लिए थे वापस से। हाँ मतलब कोई डाउट तो नहीं आया ना उसमें? नो। नहीं सर। नो सर। कूल 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 कूल। बहुत बढ़िया फिर तो। एक्सेस में कुछ किया ही नहीं ना सर, आपने जितना पढ़ाया था उतना ही किया था। हाँ अभी क्वेश्चन जब आएंगे तब मजा आएगा, कल मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा तब तब लगेगा कि कुछ किया है कि नहीं। हाँ सर, कुछ असाइनमेंट नहीं था ना, तो इसलिए। आज थोड़ा सा असाइनमेंट टाइप भी अपन करेंगे कुछ ना कुछ बीच बीच में। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस इफ टाइम परमिट्स, ठीक है? उसमें से कि ये बताओ ये बताओ, तो टफ टफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा एक डेटा सेट और है अपने पास, बड़ा डेटा सेट है, वो भी अपन यूज करेंगे, आईपीएल का। वो मैंने निकाल रखा है। आई मतलब मेरा यार सॉर्टेड है कि यार मेरे को ये आईपीएल का डेटा सेट है, ठीक है? इसमें भाई मेरे को लगता है कि बहुत अगर मैं काउंट स्टार करूं तो मेरे ख्याल से ये बॉल बाय बॉल का आईपीएल का डेटा सेट है। तो इसमें क्या है, बेसिकली इतनी रोज हैं 2,25,994। और थोड़ा सा अगर मैं ग्लिम्स देता हूँ तो ये जो डेटा सेट है इसमें इसको भी अपन छुएंगे आज, आज छू सके तो उसमें क्या है कि इसमें बॉल बाय बॉल है, 2008 से 2022 तक का डेटा है कि इस बॉल पे कितने रन बने, इस बॉल पे क्या हुआ, ठीक है? कौन बैट्समैन था, किसने कितने छक्के मारे या फिर क्या क्या, ठीक है? तो इसको थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में। आई विल शेयर ओवर द व्हाट्सएप ग्रुप, मैं शेयर कर दूंगा ये डेटा को। तो टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, मेरे को 45 मिनट्स लग गए थे इसको अपलोड करने में। तो आपको भी लग जाएगा उतना, क्योंकि इसका डेटा पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा था, बट ठीक है, अपलोड हो जाता है। हम्म, तो अपन पहले सॉर्टिंग को थोड़ा देखेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप बाय को पढ़ेंगे। तो एक केस लेता हूँ मैं, मेरे पास मान लो नेम है, एज है, ये मेरी टेबल है, और सीजीपीए है, ठीक है गाइस? और नेम में मान लो एन फॉर नीतीश, पी फॉर पवन एंड ए फॉर अंकित, ओके? और इस बंदे का एज होगा 17, और इस बंदे का एज होगा 15, और इस बंदे का एज होगा कुछ 18 19, ओके सॉरी 18। तो सीजीपीए अगर मैं कहता हूँ कि मतलब सीजीपीए है इन लोगों का, एक का 8 है, एक का 9 है, और एक का 6 है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सीजीपीए कॉलम के अनुसार अपन सॉर्ट करें, ठीक है? सॉर्ट करें कि सीजीपीए के अनुसार, तो क्या हो जाएगा हमारा डेटा हो जाएगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में मतलब ये होता है कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हाँ, ठीक है? हाँ तो उसमें क्या है, असेंडिंग ऑर्डर मैंने बोला आपकी सीजीपी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है। तो अपन क्या कर सकते हैं सॉर्टिंग में, यहाँ से नेम ये लिया, एज ये ली, और सीजीपीए ये आया। अब क्या होगा सॉर्टिंग में, मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में एन पी ए तो नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपका पहले ए आएगा, ए आएगा, फिर आएगा एन, फिर आएगा पी, और उस हिसाब से इनकी एज के साथ हो जाएगा। और ए 18,
15 एंड 17 और CGPA यहाँ पे हो जाएगा 6, 8, 9। तो हमने अगर इससे बेसिस पे किया तो हमारा जो वो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे सॉर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली सॉर्टिंग अपन हिसाब से करते हैं कि हम लोगों को बेसिकली डेटा को जब हमें सॉर्ट करना होता है या फिर हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, जैसे कि मेरे को निकालना है कि इस मतलब फाइंड द कॉस्टलीस्ट फोन, जो मेरा डेटा सेट में उसमें कॉस्टलीस्ट फोन निकालना है मेरे को, ठीक है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे को करना पड़ेगा कि तो मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे करना है, ठीक है। जैसे कॉस्टलीस्ट फोन्स आता है, कभी कभार आता है कि थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड थर्ड कैसे, मतलब थर्ड कॉस्टलीस्ट फोन कौन सा है। मेरे को फर्स्ट सेकंड नहीं चाहिए, मेरे को तीसरा कॉस्टलीस्ट फोन चाहिए जो तुम्हारे डेटा सेट में है, अपने जो स्मार्टफोन में पड़ा था। तो मैं कैसे करूंगा? ऐसी ऐसी जब मेरे को क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां से मेरे को लगेगा कि हाँ, इन पे थोड़ा सा मेरे को मतलब वहां पे वो फाइंड करना है कि सॉर्ट करके मेरे को इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तब मैं सॉर्टिंग का यूज करता हूँ। तो अब जैसे कि अगर किसी ने बंदे ने पूछा कि आप बताओ टॉप 5 स्मार्टफोन जिनकी की बिगेस्ट स्क्रीन साइज है। स्मार्टफोन्स में चलते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन आया ये कि टॉप 5 स्मार्टफोन बताओ जिनका की बिगेस्ट स्क्रीन साइज है। तो सॉरी, ये क्वेश्चन है कि टॉप 5, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से, मेरे को सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, पहले अपन थोड़ा सा तुम्हें डेटा सेट को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन साइज है, कहाँ गई स्क्रीन साइज, कहाँ गई? ये मेरे को वो बताना है आप लोगों को कि मेरे को सैमसंग के 5 टॉप 5 स्मार्टफोन बताओ जो कि जिनका स्क्रीन साइज सबसे बड़ा है, मतलब बिगेस्ट से, ठीक है। बिगेस्ट स्क्रीन साइज, ऐसे 5 फोन बताओ जिनकी स्क्रीन साइज काफी बड़ी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यहाँ मैं करूंगा सेलेक्ट स्मार्टफोन, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम आर्बोर डॉट स्मार्टफोन, वेयर वेयर मेरा मॉडल, वेयर मेरा जो ब्रांड है वो क्या होना चाहिए? गाइस, सैमसंग। सैमसंग। और मैं ऑर्डर ऑर्डर बाय करूंगा स्क्रीन साइज से, और अब दो अगर मैं ऐसे रखता हूँ, कुछ डालता नहीं हूँ, ठीक है, तो क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। जितना अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पहले वेयर नेम जहाँ सैमसंग, अब जो क्वेरी एग्जीक्यूशन जो अपन ने सीखा था, पहले अपन को क्या होगा, पहले पूरी पूरी टेबल लोड होगी, फिर उसमें से वो निकालेगी रो जहाँ पे सैमसंग है, फिर उसके बाद सारे कॉलम्स सेलेक्ट होंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर बाय होगा। वही मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। अभी जैसे मैं करता हूँ यहाँ से, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये सब सैमसंग के फ़ोन हो गए, और सबका स्क्रीन साइज आपको ये देखो, 5.9 वाला सबसे छोटा, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन आपको क्या चाहिए? बिगेस्ट, मतलब बिगेस्ट स्क्रीन साइज। तो आप क्या करोगे, स्पेसिफिकली आपको DESC कमांड डालना पड़ेगा। जब DESC कमांड डालोगे तो अब आपके साइज स्क्रीन साइज आप जब जाओगे तो देखोगे कहाँ गए स्क्रीन साइज, ये देखो बिगेस्ट स्क्रीन साइज 7.6, 6.8, 6.8। अब आप ये करोगे कि मेरे को खाली 5 ही चाहिए, तो मैं लिमिट 5 कर दूंगा, तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि मेरे को ये निकल गए वो फोन जिनकी की 5 स्मार्टफोन जिनकी की स्क्रीन साइज बहुत बड़ी है, और जिनका ब्रांड सैमसंग है। सैमसंग के 5 स्मार्टफोन जो कि जो इनकी साइज है वो मतलब डिसेंट, मतलब बड़ा बड़ा स्क्रीन साइज है, जिनका बड़ा स्क्रीन साइज है सैमसंग के वो स्मार्टफोन जिनका स्क्रीन साइज बड़ा है, 5। तो मेरे को ऐसे 5 फोन्स मिल गए, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G, नोट 10 प्लस,
नोट 883 5G और नोट 882 5G। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को सारे कॉलम नहीं चाहिए तो खाली मॉडल और स्क्रीन साइज से मतलब है, आइडियली हम लोग मॉडल और स्क्रीन साइज से मतलब होगा, तो हम खाली ये कर सकते हैं, मॉडल स्क्रीन साइज मैंने कॉलम में सेलेक्ट कर लिया तो मेरे को मॉडल और स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल गए। समझ में आ रहा ऑर्डर बाय? यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से, कोई बताना। हाँ, एक क्वेश्चन है, सुनना। सॉर्ट ऑल द फोन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ टोटल कैमरास। मेरे को पहले फिगर आउट करने कि कितने टोटल कैमरास हैं फोन में, उस हिसाब से मेरे को सॉर्ट करना है, डेटा अपना, सॉर्ट करना है डेटा, जिसमें कि मेरे को ये डिफाइन करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैमरास, टोटल कैमरास कितने हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है कि टोटल कैमरास कितने हैं। तो अपन जब डेटा में देखने गए तो अपन को देखा कि यार प्राइमरी कैमरा और प्राइमरी कैमरा रियर और प्राइमरी कैमरा फ्रंट ये हुए हैं आपके पास। क्या है आपके पास? कैमरास हैं, है ना गाइस? रियर और फ्रंट दो ही कैमरास होते हैं। यस यस। ठीक है, बस अब हाँ या ना बोलना। ठीक है, जहाँ तक अब मैं ये लिख सकता हूँ क्या? ये लिख सकता हूँ टोटल कैमरास को। यस ले सकते हैं। यस सर, यस सर। ठीक है, और ये सही है यहाँ तक? यस हाँ सर। या ना? यस सर। यस यस सर। यस सर। अब देखो, अब यस सर। यस सर। यस सर। तो इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा में कितने कैमरा हैं? 232। सर आई गेस में मेगापिक्सल्स थे। हाँ मतलब मेगापिक्सल ही की बात हो रही है, तो मतलब बेसिकली उसमें ऐसा डेटा था। अगर टोटल मेगापिक्सल की बात है तो 232 मेगापिक्सल इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा में प्रेजेंट है। सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। सर वो मॉडल लिखना सर। जरूरी था। अगर हम क्या? सिर्फ प्राइमरी कैमरा और रियर कैमरा ले लेते तो फिर भी चला जाता, फिर भी यही आउटपुट आता ना। नहीं नहीं, मॉडल फिर नहीं आता ना, कॉलम नहीं सिलेक्ट करोगे तो कॉलम कैसा आएगा? खाली ये आएगा टोटल कैमरा। ओके सिर्फ वो मॉडल। कॉलम वो कॉलम तो लेना पड़ेगा ना, मॉडल से पता लगेगा कि कौन सा मॉडल में है, तब तो डेटा कुछ मीनिंगफुल आएगा ना। ऐसा कुछ पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि कोई फोन्स है उनका टोटल कैमरा का इन्फॉर्मेशन है। इससे यही पता चल रहा है, इस डेटा इतने डेटा से क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है, हेलो, यस। कि अब मैं जब ये करूंगा तब मीनिंगफुल बनेगा ना। अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा के कौन इतने सा कैमरा कैमरास है? हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मतलब सही है ना, मतलब मेरे को अब इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि हाँ भाई
ठीक है। सर ये इसमें प्राइमरी कैमरा और फ्रंट, प्राइमरी कैमरा फ्रंट और प्राइमरी कैमरा रियर, ओके, इसको आपने इस दो दो कॉलम को आपने ये किया है क्या, स्टार करके उसको ऐड किया है क्या? एक ही कैमरा, दो टाइप के कैमरे हैं तो उसका टोटल है 232 आ रहे हैं, करेक्ट ना? ऐड ओके। ऐड ओके। तो सपोज सर ये प्राइमरी फ्रंट और प्राइमरी रियर वो अलग अलग करना हो तो कैसे करेंगे? टोटल कैमरास में यस से बिल्कुल। प्राइमरी कैमरा फ्रंट और प्राइमरी कैमरा रियर अलग अलग करना है तो कैसे करना है हम्म। भाई? तो उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन टेबल में चाहिए होगी ना, मौजूद है ना पहले मतलब से। मेरे को नहीं पता होगा ना कि मतलब टोटल कैमरास में अगर आपको प्राइमरी कैमरा रियर हम्म। पता होना चाहिए ना एक इन्फॉर्मेशन, तब तो मैं टोटल कैमरास में से माइनस करके प्राइमरी कैमरा कर दूंगा और लिखूंगा कि ये मेरा फ्रंट हो गया। एक इन्फॉर्मेशन तो पता होना चाहिए ना। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये फोन में, देखो मेरे को पता तो है नहीं ना कितने मेगापिक्सल हैं। अगर अगर टोटल कैमरास की खाली बात आती, कॉलम खाली टोटल कैमरास हो, तो आप कैसे भी नहीं कर सकते अलग। आपको एक कैमरा का तो पता होनी चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, समझ रहे हो? हाँ अगर आपके पास खाली करेक्ट। टोटल कैमरास खाली फोन हो तो आप दुनिया की कोई ताकत लगा दो आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आपको पता है। क्योंकि ऐसा तो किसी को रटा नहीं होता ना कि Redmi Note 8 में कितने फोन, कितने मतलब रियर मेगापिक्सल कितना वो है। अगर हाँ एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी तो आप माइनस प्लस करके गेम कर सकते हो। तो आप यहाँ से माइनस कर दोगे, उसको बोल दोगे प्राइमरी कैमरा फ्रंट, और ये तो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी थी। या फिर अगर ये पता हो तो आप इसमें से माइनस करो टोटल कैमरास माइनस ये, तो आपको प्राइमरी कैमरा रियर आ जाएगा। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए ना। हम्म। ऐसे तो मतलब नहीं कर सकते, मतलब आपको मतलब सारे फोन्स की फिर नहीं तो आपको रटा हो तो आप भले हर एक में जा जाके आप माइनस करो बैठ बैठ के। मतलब फिर आप एक मतलब कॉलम बनाओ जिसमें आपको एक वैल्यू पता हो किसी की, एक वैल्यू तो पता होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, मेरा क्या कहना था, प्राइमरी कैमरा फ्रंट एक कॉलम है, ठीक है, हम्म टेबल में, और हम्म प्राइमरी कैमरा रियर दूसरा कॉलम है, करेक्ट? हम्म उसमें डेटा तो होगा ना प्राइमरी कैमरा फ्रंट और प्राइमरी कैमरा रियर में, हम्म। तो जब तो फिर वो तो आपको अलग तोड़, अलग तो आपको तोड़ने की जरूरत क्या है? आपने पहले तो बनाया ना उसको टोटल कैमरा, या क्या डेटा है? मेन बात है कि डेटा डेटा रहेगा नहीं ना। है। डेटा जब नहीं रहेगा तब गेम समझना है ना हमें। मैंने मान लो आपको दिया टोटल टोटल मेगापिक्सल, एक डेटा है जिसमें टोटल मेगापिक्सल और प्राइमरी रियर है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा उसमें से कि प्राइमरी फ्रंट बताओ, तब आप कैसे बताओगे? ये है ना, ये हुआ ना अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। हम्म। दो कॉलम है, टोटल टोटल है और प्राइमरी रियर है, और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मेरे को फ्रंट बताओ। टोटल कैमरास मैंने पूछ लिया आपसे, टोटल कैमरास का मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। ये डेटा नहीं, मैं एक नया डेटा सेट दे रहा हूँ आपको, उसमें टोटल कैमरास है और प्राइमरी का है, लेकिन मेरे को चाहिए रियर का भी। फ्रंट का है, रियर का नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो मैं कैसे निकालूंगा? माइनस कर दूंगा ना, तो टोटल उसमें कैमरास माइनस हाँ प्राइमरी रियर। हाँ माइनस कर दो। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तब ये क्वेश्चन आपका वाजिब हो गया ना कि हाँ ये क्वेश्चन कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के ला रहा है। अभी तो आप बेसिकली ओके। अगर आपको टोटल कैमरास की इन्फॉर्मेशन खाली है और आपके प्राइमरी कैमरा रियर और प्राइमरी कैमरा फ्रंट की नहीं है, तो आप नो वे, कोई चांस नहीं है आप वो ला सकते हो। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि किस में कितनी है। मतलब करेक्ट प्राइमरी करेक्ट। कैमरा एक वैल्यू पता हो तो आप खेल सकते हो, लेकिन आपको एक भी वैल्यू नहीं पता, मतलब इस केस में जब तक आपको गिवन हो तो बात अलग है, लेकिन नहीं गिवन तो आप नहीं बाइफरकेट कर सकते। इक्वल हो करेक्ट तो करेक्ट। डिवाइड बाय 2 कर दोगे, समझ में आया। कुछ पैटर्न बनना है तो तुम डिवाइड बाय 3 कर दोगे। हाँ ये यार 3 होती है या फिर 2 होती है, इक्वल वैल्यू होती है, टोटल कैमरा है, तो मैं अगर पता है कि मेरे रियर और फ्रंट इक्वली होते हैं तो मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, एक को बोल दूंगा फ्रंट, एक को बोल दूंगा रियर। बट यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे कई का रियर हो 16 तो फ्रंट होगा 120, नहीं सॉरी, फ्रंट हो रियर होगा 120 तो वो 116। तो कुछ मतलब कोई वो नहीं है यार, मतलब कोई पैटर्न नहीं बना सकता कोई भी, ठीक है। ओके ओके।
सर और डन वो मैन। एज कीवर्ड सेकंड कॉलम को ही क्यों मतलब ये कर रहे हैं, मतलब जो हमने जो प्राइमरी कैमरा फ्रंट प्लस प्राइमरी कैमरा रियर किया है वो उसको ही क्यों चेंज कर रहे हैं टोटल कैमरा, क्योंकि नया वो कॉलम बना रहे हैं ना। तो वो मॉडल को चेंज नहीं करेगा। भी दिखाता हूँ ना आपको। ये भी कर सकते हो, बट ये बल्ब देखने में कैसा लग रहा है? मैं वो नहीं कर रहा हूँ बात। सिलेक्ट के बाद हमने दो दो कॉलम लिए थे, एक मॉडल और एक इनका एडिशन, प्राइमरी फ्रंट का और प्राइमरी रियर का। हम्म तो वो एज कीवर्ड वो प्लस वाले को ही क्यों ये कर रहे हैं, सेकंड मतलब वो सेकंड वाला ही लेता है का और लास्ट नहीं वाला ही नहीं लेता नहीं। है।